हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए पाइप के डिफरेंट शेप को हम कैसे बनाते हैं फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में। आप देख सकते हो यहाँ टी शेप है, क्रॉस शेप है या एल शेप है और यू शेप है। इन शेप को हम कैसे डिजाइन करते हैं, चलिए वही दिखाते हैं। सबसे पहले न्यू कर लेना, उसके बाद क्रिएट स्केच कर लीजिए और एक प्लेन को कर लीजिए सिलेक्ट। यहां से हम सर्कल चूज कर लेते हैं और सेंटर में लाके दो सर्कल हम क्रिएट कर लेंगे। एक का डायमीटर होगा 40 मिलीमीटर और दूसरे का जो डायमीटर होगा वो होगा 36 कर लेते हैं। और सभी जितने भी हम बनाएंगे चार टाइप्स के, उनमें ये चीज को कॉमन रखेंगे ताकि इजी हो। एक का रखना 36 और दूसरे का रखना है 40। ठीक है, कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर से सॉरी, ये पैडिंग वाला ऑप्शन करना है, सिमेट्री कर लीजिए और यहां पे कर लीजिए 100 मिलीमीटर। करते हैं ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आना है फिर से क्रिएट स्केच पे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम इसे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आपको आना है और एक प्लेन को चूज करना। कौन सा प्लेन चूज करना होगा आपको? तो आपको चूज करना है जो पहला था उसका जस्ट परपेंडिकुलर वाला। आपको प्लेन चूज करना, आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ वाईजी एक्सिस को चूज किया। अब आते हैं व्यू सेक्शन में ताकि हम यहाँ सेंटर हमें मिल जाए। और क्योंकि सेंटर से ही हमें यहाँ एक सर्कल क्रिएट करना होगा, यहाँ हम दो फिर से सर्कल क्रिएट कर लेंगे और दोनों के जो डायमीटर होंगे जो पहले वाले थे वही डायमीटर लेंगे, 40 और 36, 40 और 36 कर लेते हैं ओके। इसे भी कर लेते हैं 36, कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां से हम कर लेंगे पैड। पैड कितना करेंगे, कर लेते हैं इसे 100 मिलीमीटर। मैनुअली भी कर सकते हो या फिर सीधा यहाँ टाइप कीजिए 100, कर लीजिए ओके। अब आपको लग रहा हो ये पाइप कंप्लीट हो चुका है, ऐसा नहीं। अभी भी पाइप में कोई जगह ऐसे होंगे जो अभी पूरी तरीके से होल नहीं हुआ होगा। मैं दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे अभी भी होल बचा हुआ है, यहाँ होल करना होगा और यहाँ भी आपको पूरा होल क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसे होल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं क्रिएट स्केच पे और जिधर आपको होल क्रिएट करना है वो प्लेन को चूज कर लीजिए। दो तरफ आपको करना होगा, पहले मैंने इस प्लेन को चूज कर लिया और यहां से मैं व्यू सेक्शन ऑन कर लेता हूं। व्यू सेक्शन ऑन करने के बाद सेंटर जब मिल जाए तो आपको 36 मिलीमीटर का एक सर्कल क्रिएट कर लेना है क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ आइए, थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि आपको दिखे कि वो क्रिएट हो रहा है या नहीं। करते हैं यहां से इसका बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सर्कल का होल क्रिएट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट साइड में हो रहा था। यहां से ऐसा हो आपके साथ तो रिवर्स कर लीजिए तो इधर भी हो जाएगा। आपको लग रहा होगा नहीं हुआ है, मैं दिखाता हूं। यहां से उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है। इसे कर लेते हैं सिलेक्ट। अब देखिए जैसे जैसे मैं यहां से इसे बढ़ाऊंगा ग्रीन स्क्रीन हमको दिख रहा है क्योंकि हमने पीछे वाले को सेलेक्ट कर रखा है, यानी यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है। ग्रीन का दिखना मतलब होल क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमने पीछे वाले सरफेस को क्लिक कर रखा है। ठीक है, कर लेते हैं ओके। अब और एक सर्कल का होल यहाँ क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए और इस सरफेस को कर लीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आना है क्रिएट स्केच पे और यहाँ फिर से 36 मिलीमीटर का एक सर्कल क्रिएट कर लीजिए। कर लीजिए क्लोज। क्लोज करने के बाद क्या करना, पॉकेट कर लेना, थ्रू ऑल कर लीजिए और यहां से आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी छूटा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद कीजिए राइट क्लिक। आपको यहाँ ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से टॉगल ट्रांसपेरेंसी पे जाना है। देखिए अब आपको पता चल रहा होगा कि होल कितना अच्छे से क्रिएट हुआ है इस पाइप में। इसे ऑफ कर लेते हैं। फिर से हम चलेंगे, कुछ दूसरे शेप को हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। यहां जाइए, फाइल में कर लीजिए न्यू। न्यू करने के बाद क्रिएट स्केच में आ जाना और एक प्लेन फिर से कर लीजिए चूज, और यहां से हम कर लेंगे सर्कल को क्रिएट। फिर से दो सर्कल बनाएंगे, एक का होगा 40 मिलीमीटर और दूसरे का 36 मिलीमीटर। चारों डिजाइन के लिए हम सेम डायमेंशन को रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद पैडिंग कर लेंगे, सिमेट्रिक कर लेंगे, और सिमेट्रिक करने के बाद इसे 100 मिलीमीटर कर लेंगे। वहां भी हमने 100 मिलीमीटर रखा था। कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद आएंगे क्रिएट स्केच में और यहाँ पे इस प्लेन को कर लेंगे चूज। कर लेते हैं एक्स जी प्लेन को, या वाई जी को भी आप कर सकते हो, ठीक है। हमने एक्स जी को कर लिया। उसके बाद व्यू सेक्शन ऑन कर लेते हैं ताकि सेंटर हमको दिखे, और सेंटर में जाके एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। सर्कल दो क्रिएट करेंगे, एक होगा 40 मिलीमीटर, दूसरा होगा 36 मिलीमीटर। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद हम पैडिंग करेंगे, लेकिन सिमेट्री होना चाहिए। और डायमेंशन जो लेंथ होगा इसका वो कर लेंगे 100 मिलीमीटर। आपके पास बनके तैयार हो चुका है क्रॉस शेप पाइप, लेकिन अभी भी इसमें खाली नहीं है। ये आपको यहाँ होल क्रिएट करना होगा। जब आप होल क्रिएट करोगे तो आर पार दिखेगा, ठीक है। उसके लिए आना है क्रिएट स्केच में, एक प्लेन को कर लीजिए सिलेक्ट जिस प्लेन में आपको होल क्रिएट करना है। मान लीजिए मुझे यहां करना है तो मैं इस प्लेन को चूज करूंगा, अगर यहां करना होता तो मैं इस प्लेन को चूज करता, ठीक है। तो आपको पहले जिसको करना है उसके अनुसार आप प्लेन को चूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ व्यू सेक्शन ऑन कर लेंगे और सर्कल क्रिएट कर लेंगे ताकि हमको सेंटर सही से दिख जाए। इसका जो डायमेंशन रखेंगे 36 रखेंगे। क्लोज कर लेंगे और क्या कर लेंगे, पहले तो मैं इधर मूव कर लेता हूं ताकि जब ये होल क्रिएट हो तो आपको दिखे ये होल क्रिएट हो रहा है। करते हैं पॉकेट। पॉकेट करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। यहां से कर लेते हैं थ्रू ऑल, और यहां से सिमेट्री कर लेते हैं। अब वो होल क्रिएट हो चुका होगा, देखिए यहाँ पे ये होल क्रिएट हो चुका है। कर लेते हैं ओके। इस बार हम दूसरे साइड पे होल क्रिएट करेंगे। इस पे हमें क्रिएट करना है, तो यहां आएंगे क्रिएट स्केच में और एक्स वाई प्लेन को कर लेना है चूज। फिर क्या करेंगे, यहां पे हम सर्कल क्रिएट कर लेंगे 36 मिलीमीटर का। क्लोज कीजिए, पॉकेट पे जाइए, सिमेट्री और थ्रू ऑल कर लीजिए। यहां पे जाके सिमेट्री कर लीजिए और थ्रू ऑल कर लेना है। दोनों तरफ ये होल क्रिएट हो चुका है। आपने बना लिया है क्रॉस शेप पाइप। आई होप इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हुआ हो। चलते हैं दूसरे शेप की ओर। आते हैं न्यू पे। न्यू पे आने के बाद फिर से एक प्लेन को चूज कर लेंगे, सर्कल चूज कर लेंगे, सेम 40 और 36 मिलीमीटर डायमीटर का।
करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इस बार पैडिंग नहीं करेंगे, क्रिएट स्केच में जाएंगे और इस प्लेन को कर लेंगे सिलेक्ट, एक्स जी प्लेन को कर लिए सिलेक्ट। लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे, सेंटर से एक लाइन हम यहां बना लेते हैं, यहां से एक आर्क बना लेते हैं। आर्क जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो उल्टा बना रहे हैं इसलिए -90 कर लेते हैं। यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट कर लेते हैं, इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं, इस लाइन का 20 मिलीमीटर रख लेते हैं इसका लेंथ, इस लाइन का। इस लाइन को पहले तो हॉरिजेंटल कर लेते हैं, यहाँ हॉरिजेंटल वर्टिकल कंस्ट्रेंट से देखिए यहाँ साइन आ रहा है, ये हॉरिजेंटल कंस्ट्रेंट का साइन। इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं, इसे भी 20 मिलीमीटर कर लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है इसका जो सेंटर है, पहले तो इस कॉर्नर को यहाँ पे हम फिक्स कर दिए, इस पॉइंट को इस एक्सिस से एक फिक्स डायमेंशन हम कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 20 मिलीमीटर। अब इस पॉइंट को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है, तो आपको जाना होगा क्लोज में। क्लोज में आने के बाद कहीं भी स्क्रीन पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, जो भी सेलेक्ट होगा डिसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दोनों सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको आना इस टूल पे, एडिटिव पाइप वाले टूल पे। आपका पाइप बनके तैयार हो चुका है, एल शेप पाइप। अगर आपको इसे ऑफ करना, हाइड करना है, तो इस पे क्लिक कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए और टॉगल विजिबिलिटी को ऑफ कर दीजिए। क्लिक करके यहां से आते हैं, फिर से न्यू पे क्रिएट स्केच कर लेते हैं, एक प्लेन चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहां से सर्कल चूज करेंगे, सेम 40 36। क्लोज, यहां से क्रिएट स्केच पे जाना है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन को चूज कर लेना है और इस बार हम यूज शेप बना रहे हैं, इसीलिए यहां से आर्क टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक आर्क बना लेते हैं यहां पे। उसके बाद हम लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं और यहां से सेंटर से एक लाइन बना लेते हैं, एक और लाइन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका डायमेंशन सेट कर लेते हैं, 40 मिलीमीटर कर लेते हैं इसका लेंथ। एक और लाइन यहां से बना लेते हैं, इसका भी डायमेंशन आप चाहो तो सेट कर लीजिए 40 मिलीमीटर, आप चाहो 50 रख लो, 60 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। चाहो तो इसके आर्क को आप चेंज करना है तो कर लीजिए थोड़ा बहुत। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं। इसका हम डायमेंशन फिक्स कर देते हैं एक्सिस से, तो इसके सेंटर और इस पॉइंट दोनों को क्लिक करने के बाद डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम एक फिक्स दूरी दे देते हैं, जो होगा 100 मिलीमीटर कर लेते हैं। ओके, ओके करने के बाद बस क्लोज करना, आपका पाइप बनके तैयार। स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद स्केच 1 2 दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और एडिटिव पाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपका यू शेप पाइप बनके तैयार हो चुका है। तो आई होप पाइप से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल होंगे वो इस वीडियो में कुछ क्लियर जरूर हुआ होगा। इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी तरीके का परेशानी हो, कोई सवाल हो, तो आप चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो।
ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।